तो कल के फ्राइडे के दिन में तो हमें ढेर सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिला है, लेकिन आज के दिन में भी कुछ कंटेंट को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। बाकी आने वाले दिनों के लिए भी कई सारा बढ़िया कंटेंट अनाउंस हो चुका है, जिनमें कुछ बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज भी शामिल हैं, जो आने वाले कुछ दिनों में ही हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होते हुए दिखने वाली हैं, जिन सभी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जिसमें सबसे पहले अभी इसी हफ्ते में ही साउथ की कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई एक बढ़िया कन्नड़ा हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है जीएसटी, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की चल रही है और इस मूवी को थिएटर्स में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो अभी ये मूवी इसी हफ्ते में ही इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल कर दी गई है, जिसमें हमें एक बड़ी बैंक की चोरी की भी कहानी देखने को मिलने वाली है। और कहानी होने वाली है एक लकी नाम के बंदे की, जो अपनी माँ की मौत हो जाने के बाद भूतों को देखना शुरू कर देता है, मतलब कि उसे आत्माएं देखने लगती हैं, और इसी के साथ ही वो निधि नाम की एक लड़की से प्यार भी करने लगता है। और इसी के साथ चलते चलते ही अभी ये बंदा अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ और कुछ भूतों के साथ मिलते हुए एक बड़ी बैंक चोरी को प्लान करते हैं। तो उस बैंक चोरी के दौरान क्या क्या होता है और ये चोरी को सक्सेसफुली कर पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए भी दिखाया जाता है। तो अगर आपको चोरी वाली मूवी देखना पसंद है तो ये भी आपको जरूर पसंद आएगी, जिसमें हमें हॉरर वाला तड़का भी देखने को मिलता है। तो अभी आप इस मूवी को इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको R-rated वाली हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखना पसंद है, जिसमें खून खराबा भी काफी सारा हो, तो ऐसी ही एक मूवी को साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था बोन लेक, जो एक R-rated साइकोलॉजिकल हॉरर स्लैशर इरोटिक मूवी है, जिसमें हमें खून खराबा तो भर भर के देखने को मिलता है, उसके साथ ही वाली कहानी भी, जिसमें न्यूडिटी भी काफी ज्यादा है और उसके साथ ही मारकाट भी। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। बाकी इस मूवी के टाइटल से आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा। तो कहानी एक रिमोट एरिया में बने हुए लेक के पास घर की होने वाली है, जहाँ पे अभी एक कपल वेकेशन के लिए जाता है, जो उन्होंने बुक किया होता है। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको पता चलता है कि उनके जैसे ही एक और कपल ने भी इसी घर को बुक किया है। तो ये गलती से डबल बुक हो जाता है, लेकिन ये दोनों कपल आपस में डिसाइड करते हैं कि दोनों ही इस घर को शेयर कर लेंगे आपस में। लेकिन उसके बाद वहाँ पे जो भी होने वाला है वो आपको हैरान परेशान करने वाला है इस मूवी की कहानी में। मतलब फैमिली के साथ तो क्या, अकेले में भी आप इस मूवी को देखना पसंद नहीं करोगे। इतने सारे वियर्ड सीन्स दिखाए गए हैं इस मूवी में, तो इस मूवी को एक बार ट्राई करना तो बनता है। बाकी न्यूडिटी भर भर के है, तो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसे अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको अंडररेटेड मूवीज देखना पसंद है, मतलब कि कमर्शियल मिर्च मसाले वाली नहीं, जिनमें हमें कुछ बढ़िया कहानियां देखने को मिलती हैं जो असल जिंदगी से जुड़ी हुई होती हैं, मतलब कि असल जिंदगी के किस्से देखने को मिलते हैं जो हमारे दिलो दिमाग पे गहरा असर छोड़ जाती हैं, तो वैसी ही टाइप की एक अंडररेटेड अवार्ड विनिंग मूवी को कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था अनु, जिसे अभी इंडिया में OTT प्रीमियर भी कर दिया गया है। और कहानी इस मूवी के टाइटल के जैसे ही अनु नाम की एक लड़की की देखने को मिलती है, जो अपने दादाजी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और एक दिन ट्रैकिंग पे गए होते हैं जंगल में, जहाँ पे उसके दादाजी को हार्ट अटैक आ जाता है और उसके साथ ही उनकी मौत भी हो जाती है। जिसके बाद इस लड़की को धीरे धीरे उसके दादाजी फिर से दिखाई देने लगते हैं, जो उससे बातें भी करते हैं, और इसी के साथ ही ये लड़की असल जिंदगी से कुछ ज्यादा ही डिस्कनेक्ट हो जाती है। वही आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, जो भी एक बढ़िया वन टाइम वॉच मूवी है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर कर दी गई है हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया अमेजिंग IMDb रेटिंग के साथ रोमांटिक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी आई एम गॉड, जिसकी IMDb रेटिंग अभी तक 9 पॉइंट की चल रही है, मतलब टॉप की IMDb रेटिंग है, जिसको 1100 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसकी कहानी की शुरुआत में हमें एक बढ़िया लव स्टोरी तो देखने को मिलती ही है, लेकिन उसके साथ ही एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री वाली कहानी भी, जब एक शहर में देवा एंड बिंदु नाम की लड़की आपस में प्यार करते हैं और उनकी लव स्टोरी काफी ज्यादा बढ़िया चल रही होती है। लेकिन वहीं पे दूसरी साइड शहर में अभी एंट्री होती है एक सीरियल किलर की, जो मास्क पहने हुए लोगों को मारना शुरू कर देता है और अपने आप को गॉड बुलाता है, जो एक एक करके ब्रूटली लोगों को मारता जा रहा है। तो देवा और बिंदु का इस सीरियल किलर से क्या कनेक्शन होने वाला है या फिर उनका सामना कैसे होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन और थ्रिल के साथ भी दिखाया जाने वाला है। बाकी इसकी अमेजिंग IMDb रेटिंग के चलते हुए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है। जी हाँ, आई एम गॉड मूवी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद इसी वैलेंटाइन डे पे ही, मतलब कि कल के दिन में 13 फरवरी को ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक और नई इंटरनेशनल मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया गया है, जिसका नाम है लव मी, जो एक टीन रोमांटिक ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें एक हाई स्कूल की कहानी देखने को मिलती है और हाई स्कूल में ही पढ़ने वाले कुछ टीनेजर्स की, जिसे अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है। तो अगर आपको भी ऐसे हाई स्कूल वाली कहानियां देखना पसंद है, जिसमें सभी तरह का मसाला देखने को मिलता है, मतलब कि रोमांस भी, हंसी खुशी के साथ जलन और बदले की कहानी भी, तो सभी कुछ इस
इस मूवी में भी देखने को मिलने वाला है, जिसको अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद हमारे ही एक भाई की ओर से एक बढ़िया क्राइम इसी तरह मूवी को रेकमेंड किया गया है, जिसको वैसे काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था, लेकिन अभी 4K क्वालिटी के साथ और इसका अनकट वर्जन 5.1 हिंदी ऑडियो के साथ देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसका टाइटल है 24, जिसमें हमें साउथ के ही बड़े सुपरस्टार सूर्या देखने को मिलते हैं समांथा रूथ प्रभु के साथ। और कहानी हमें एक साइंटिस्ट की देखने को मिलती है जो एक नए टाइप की ही टाइम मशीन बनाता है, जिसको यूज करने के साथ ही कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स निकल के सामने आते हैं, जो हमें इस मूवी की कहानी में दिखाए जाते हैं थ्रिल के साथ। तो ये एक बढ़िया साइफाई टाइम ट्रेवल वाली एक्शन क्राइम इसी तरह मूवी है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो ये मूवी अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है, वो भी 5.1 हिंदी ऑडियो के साथ। इसके बाद अभी इसी वैलेंटाइन डे पे ही मतलब 13 फरवरी को ही थिएटर्स में रिलीज की गई है बॉलीवुड की एक बड़ी रोमांटिक एक्शन क्राइम इसी तरह मूवी ओ रोमियो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहिद कपूर एंड तृप्ति डिमरी के साथ नई बॉलीवुड मूवी के बारे में, जिसको अभी मिले जुले से रिव्यूज मिल रहे हैं, और वो हो रहा है इसकी कहानी के चलते हुए, क्योंकि जहाँ पे ट्रेलर में हमें देखने को मिला था बहुत सारा एक्शन, लेकिन असल में मूवी में है नहीं उतना। जो मूवी मेन फोकस करती है एक लव स्टोरी के ऊपर ही, जो होती है एक गैंगस्टर और एक लड़की के बीच, जो अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए निकली होती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड मूवी है। जी हाँ, ये कहानी असल में इंडिया में हो चुकी है, और सच में ही उस्तरा नाम का एक गैंगस्टर था, जिसके पास एक मुस्लिम लड़की अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए पहुंची थी। और वो बदला भी किसी बड़े गैंगस्टर नहीं, बल्कि दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद के खिलाफ था। असल में दाऊद को मारने के लिए निकली थी, जिस कहानी को ही हमें इस मूवी में भी दिखाया जाता है। तो अभी इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का भी इंतजार हो रहा है, जिसके लिए हमें काफी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी ऑनलाइन इस मूवी को काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी में लीक भी कर दिया गया है, जो रेकमेंडेड तो नहीं है, तो थोड़ा और इंतजार कीजिए। ये मूवी हमें जल्दी ही इंडिया में OTT प्रीमियर होते हुए भी दिख जाएगी, जिसके लिए हमें करीब 6 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी तो है ही। अगर आप थिएटर में जाना चाहते हो तो इस मूवी को ट्राई जरूर कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी ओरिजिनल मूवी को अनाउंस किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के 90s के दशक के सुपरस्टार अनिल कपूर जी के बारे में, जिनके लीड रोल के साथ ही एक नई एक्शन क्राइम इसी तरह मूवी आ रही है, जिसका टाइटल है सूबेदार। जी हाँ, लास्ट ईयर में सूबेदार मूवी को अनाउंस किया गया था, और इसकी अनाउंसमेंट भी क्या धांसू फर्स्ट लुक के साथ की गई थी, जो मुझे भी काफी एक्साइटिंग लगी थी, जिसका OTT पे रिलीज होने का भी इंतजार हो रहा था। तो अभी इस मूवी की OTT रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जिसमें हमें एक मिडिल एज बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक इंडियन आर्मी मैन होता है और अभी रिटायर होने के बाद अपने घर में रह रहा होता है, लेकिन अभी आर्मी वाली जिंदगी से बाहर आते हुए उसका सामना होने वाला है इंडियन करप्ट सिस्टम के साथ, और उसके साथ ही कुछ लोकल गुंडों के साथ भी। तो पहले ये बंदा जहाँ पे देश के लिए लड़ रहा होता है, वहीं पे अभी इसको अपने और अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए लड़ना होगा, जिस कहानी को ही हमें इस मूवी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। तो ये भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसका इंतजार भी मैं काफी बेसब्री से कर रहा हूँ। तो इस मूवी को देखने के लिए अभी ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। ये मूवी अभी हमें इसी मार्च मंथ के पहले हफ्ते में ही 5 मार्च से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। बाकी आपको इस मूवी का टीजर कैसा लगा उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद अभी से करीब 4 साल पहले एक बढ़िया डार्क कॉमेडी क्राइम इसी तरह मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था पंछी, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.5 की चल रही है। लेकिन ये मूवी तब के टाइम में अंडररेटेड ही रह गई, जिसको बहुत ज्यादा लोगों की ओर से देखा तो नहीं गया, लेकिन जिन्होंने भी देखा वो इस मूवी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे, जिसमें हमें अमेजिंग एक्टिंग देखने को तो मिलती ही है, और उसके साथ ही डायलॉग्स एंड कहानी भी फनी होने के साथ साथ ब्रूटल भी थी। और मेनली कहानी देखने को मिली थी हमें एक ऐसे आशिक की जो बेइंतहा प्यार करने लगता है एक लड़की को, लेकिन उस लड़की की ओर से उसको धोखा दे दिया जाता है, जिसके बाद ये मेंटली थोड़ा अपसेट सा हो जाता है और एक हार्डकोर क्रिमिनल बन जाता है, लेकिन एक मेंटल टाइप का, जो आम जिंदगी में बहुत इनोसेंट सा लगता है, जिसके ऊपर किसी को भी शक नहीं होता। तो भी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का पार्ट 2 भी आ रहा है। जी हाँ, पंछी मूवी का पार्ट 2 भी आ रहा है, जिसका भी अभी पहला टीजर रिलीज कर दिया गया है, और टीजर भी क्या कमाल का रिलीज किया गया है, जिसका BGM स्कोर आपको हिला के रख देगा, जो बॉलीवुड लेवल की मूवी लग रही है, और BGM भी मैच करता है किसी भी बड़े बजट वाली मूवी के साथ। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि यह मूवी थिएटर्स में नहीं बल्कि डायरेक्ट OTT प्रीमियर होने वाली है। जी हाँ, पंछी का पार्ट 2 अभी जल्दी ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा, जिसकी रिलीज डेट के बारे में बात करें तो ये मूवी हमें अप्रैल मंथ में देखने को मिलेगी। जी हाँ, अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अप्रैल मंथ में इस मूवी को चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। बट ये एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है सभी की सभी पूरी इंडियन ऑडियंस के लिए ही। इसके बाद अभी जनवरी मंथ के 3rd वीक में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी बॉलीवुड की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बॉर्डर का पार्ट 2,
जिसमें हमें बॉलीवुड की बड़ी स्टार कास्ट तो देखने को मिली सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी। लेकिन इसको ट्रोल भी उतना ही ज्यादा किया गया इस मूवी की स्टार कास्ट को लेके, जिसकी भी अभी ओटीटी रिलीज को लेके काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो बता दूं कि इसकी ओटीटी रिलीज डेट ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। जी हां, बॉर्डर मूवी का पार्ट 2 भी अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर होने के लिए कंफर्म हो चुका है, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है मार्च मंथ के 3rd वीक की ही 20 मार्च की। जी हां, अगर आप भी बॉर्डर मूवी के ओटीटी रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं तो ये मूवी 20 मार्च से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी, जिसकी अनाउंसमेंट हमें उसी हफ्ते में ही देखने को मिलेगी। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा, बाय बाय।